ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ईवीएम से हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। किसी कीमत में ये नहीं हो सकता है कि ईवीएम बंद नहीं, ईवीएम बंद हो सकती है। जब चोर कर रहा चोरी कर रहा है, एक सिंह जब चोर चोरी कर रहा, हम चोर को नहीं रोकेंगे, हम चोर को रोकेंगे कैसे नहीं? ईवीएम तो चोर है। हमारा जो संविधान में एक वोट डालने का अधिकार है, वही चोरी हो गया तो हमारा रह के गया, इससे हम मर जा तो बढ़िया। क्या बात है, हमारा जो हमारा राइट ही खत्म हो जाएगा। तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। अर्ची पर्ची सब ये मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की जो डेट निश्चित होगी पूरे देश से जितने लोग आएंगे, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान नहीं लेगा हम वहां से हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर आप लोग चुनाव आयोग का भी घेराव करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन पहले ही पुलिस डिटेन कर लेती है आप लोगों को तो नहीं, अभी पुलिस कितने लोगों को डिटेन करेगी? अभी इसके बारे में लोगों में जो जागरूकता थी वो बहुत कम लोगों में थी, लेकिन अभी आपने देख लिया ये जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोगों में इस ईवीएम को हटाने के लिए जो उत्साह और जो उनके अंदर जो मतलब जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है वो तेज है। क्या कहेंगे सर, हाई कोर्ट के वकील हैं आप, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि पहले प्रदर्शन किया था लेकिन डिटेन कर लिया गया। डिटेन तो ये सरकारी मशीनरी है, इधर डिटेन का इनका अधिकार है, डिटेन ये कर लेते हैं, लेकिन हमें तो रोड पर आना है ना। हम तो जज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जज साहब को भी ज्ञापन देंगे कि साहब आप अपने अधिकार का या अपने संविधान में जो है आप उसके कानून के हिसाब से आप चलिए। तो संविधान में चीज को ये राइट है कि ईवीएम बंद कर सकते हैं, बशर्ते 3 तारीख को क्या करने वाले हैं? 3 तारीख को हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो मेन अधिकारी हैं, यानी राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे चले हुए हैं, वे अगर ये आह्वान कर देते हैं तो किसी कीमत में ये नहीं हो सकता है कि ईवीएम बंद नहीं, ईवीएम बंद हो सकती है। हाँ, बस उनके एक आह्वान की जरूरत है केवल उनकी। आज जब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि जागरूक जो आदमी अभी तो बुद्धिजीवी को पता है ना, आम आदमी को तो बहुत कम लोगों को पता है, और जो ईवीएम चाहते हैं वे बिल्कुल चुप हैं। तो हमें तो ईवीएम का विरोध डट के करना है। और ये अभी जो ये डिसीजन लिया है, पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से बात करनी है, चुनाव अधिकारी से भी हमने बात कर ली है, सबसे बात कर ली है। तो कैसे, और लास्ट में हमारा चारा रहेगा ईवीएम मशीन तोड़ो मार चाबी बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा वो हमारा लास्ट चारा है। और हम ज्यादा से ज्यादा हमें सीधा कितने 6 महीने जेल लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं है। लेकिन ईवीएम को तोड़ेंगे भी। ईवीएम तो जब चोर कर रहा चोरी कर रहा है, एक सिंह जब चोर चोरी कर रहा, हम चोर को नहीं रोकेंगे, हम चोर को रोकेंगे कैसे नहीं? ईवीएम तो चोर है, हम तो उसे तोड़ेंगे ना। हम तो वोट नहीं देंगे, 24 में तोड़ देंगे क्योंकि वो चोर है। चोर को तो पकड़ेंगे ना हम। हाँ। या चोर को ना पकड़े, राइट तो बाद की बात है, पहले हम चोर को पकड़ेंगे। हमारे जो चोरी हो रही है, हमारा जो संविधान में एक वोट डालने का अधिकार है, वही चोरी हो गया तो हमारा रह के गया, इससे हम मर जा तो बढ़िया। क्या बात है, हमारा जो हमारा राइट ही खत्म हो जाएगा, वोट ही खत्म हो जाएगी हमारी, फिर हमारे पास क्या रह गया? आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। मैं तो तैयार हूँ इस विषय में। हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ, और चीफ जस्टिस साहब से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने राइट को, अपनी धाराओं को बरकरार रखते हैं और ईवीएम को बिल्कुल बंद कर दे। ईवीएम को बिल्कुल बंद कर दे। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आज की तारीख में मीडिया बिका हुआ है और आप लोगों का एकलौता ऐसा चैनल है जो सच्चाई को बयां करते हैं। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा वीडियो जो आपके माध्यम से लोगों में जाएगा, तो जो आज मैं युवा जागरूक हुआ हूँ और अदर युवा भी जागरूक होगा। देखिए 2014 में जैसा अतुल जी ने कहा, अतुल पटेल जी ने 2014 में भी डाउट था, क्या देख के उनको वोट देंगे? प्रधानमंत्री बनने लायक ये बंदा है नहीं, क्या ना इनका एजुकेशन। राशन और राम मंदिर देख के वोट नहीं देंगे? आप एक बताइए, राशन से और राम मंदिर से क्या हमारा पेट पालन हो जाएगा? राम मंदिर में आज जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, हाँ। क्या गरीबों को पहले जो है वहाँ पे पूजा करने का अधिकार दिया गया? क्या दलितों को दिया गया? तो युवा कैसे हटाएंगे? आपने कहा हम युवा हैं, युवा कैसे हटाएंगे? युवा देखिए ज्योति जी, युवा जो है ना देश का भविष्य है। हाँ। और हम युवा ना कुछ भी कर सकते हैं।
हम अगर भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी दे सकते तो कुर्सी खींच भी सकते हैं। तो कुर्सी छीनने की यानी कि खींचने की तैयारी तेज हो चली है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले 17 साल से जो ईवीएम का मुद्दा था वेमन मसराम जी लेकर के आ रहे थे, सुनिए आप गौर से। और जो भानु प्रताप जी ने कहा है अभी कि ये जो पर्ची मिसगाइड गुमराह करके फिर गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, जो 17 साल से ईवीएम का जो मुद्दा उठा रहे थे वेमन मसराम जी और वकील भी साहब वो प्राची जी, उसको मिसगाइड करके फिर ये पर्ची पे लिया है। पर्ची पे नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर पे इलेक्शन में लोग, अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। अर्ची पर्ची सब ये मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये भानु प्रताप जी ने भी कहा है, मैंने सुना था इस कार्यक्रम में कि हमें बैलेट पेपर नहीं, वो क्या नाम, पर्ची नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ रिफाका चौधरी कि मिसगाइड मत हो, ये गुमराह करके फिर तुम्हें वहीं ले जाएंगे। बैलेट पेपर की मांग करिए, सिर्फ बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जुडिशरी को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, हाई कोर्ट को बचाना है तो सिर्फ बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। अर्ची पर्ची का ये है मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, बैलेट पेपर पे जो है इलेक्शन होना चाहिए, संविधान बचेगा। अब तो तारीख में भी ज्यादा समय नहीं है, अब तो ज्यादा समय भी नहीं, आपको जानकारी नहीं है फिर इसके बाद। अरे अभी मंच से भाषण दिया है। आप मेरी बात सुनिए, आप ज्योति जी, ऐसा है ये जो है, टिप्पणी मत करिए, मेरी बात सुनिए आप। ये जो इलेक्शन कमीशन जब लड़ते हैं ना तो वोटिंग जब नॉमिनेशन करने जाते हैं ना तब भरा जाता है फार्म, तब उस छपाई होती है। बैलेट पेपर पे तो एक दिन पहले जो है कर सकते हैं आप, क्या आपको पता ही नहीं? मैं मुद्दे, आपने सवाल नहीं समझा। सवाल सुने और समझे बिना बिल्कुल जवाब ना दें और खास तौर पर उल्टा चश्मे पे तो सवाल मैंने ये पूछा कि अब चुनावी बिगुल बजने में ज्यादा समय नहीं है तो आप प्रदर्शन को कैसे चलाएंगे? प्रदर्शन को देखो, परमिशन चाहे कांग्रेस पार्टी आ गई खुल करके और ये जितनी भी एनजीओ वो खुल करके आ गए। अगर चाहें तो ये जो जुडिशरी है, वकील, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चाहे तो ये एक दिन में हो सकता है। ये तो इनके ऊपर है। अब ये चाहेंगे कि वो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि इनके बगैर अगर ये ईवीएम पे बैलेट पेपर पे अगर ये ले आएंगे, बैलेट पेपर 2 सीटें रह जाएंगी, सिर्फ दो सीटें रह जाएंगी, सिर्फ 2 सीटें रह जाएंगी इनकी। अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराएंगे ये 2 सीटें रह जाएंगी सिर्फ। इसलिए ये जो है डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जुडिशरी से भी घबरा रहे हैं, सबसे घबरा रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश निवेदन यही है कि बैलेट पेपर की मांग करिए, सिर्फ ओनली बैलेट पेपर की मांग कर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आपने ये कहा कि राशन, अब एक नहीं, बीजेपी का बड़ा मुद्दा ही यही है। बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों को गुमराह करें, उनको 5 केजी राशन के ऊपर उनको बरगलाए रखें। लेकिन एक प्रधानमंत्री होते हुए शर्म नहीं आती? 81 करोड़ को अगले 10 साल के लिए हम 5 केजी अनाज देंगे, इसका मतलब ये है कि वो गरीबी को दूर नहीं कर रहे। इसका मतलब वो आज ही 10 साल बाद की बात को, जो आज गरीबी की जो संख्या है 80 करोड़ और वो 10 साल तक उसको राशन देंगे, इसका मतलब ये है कि 10 साल तक वो गरीबी का जो लेवल है वो कम नहीं होने वाला। तो इन्होंने तो इस देश को गरीबी की रेखा से और नीचे लाने के लिए छोड़ा है। अभी केवल 2 ही वर्ग बचे हैं, एक कमेरा वर्ग, एक लुटेरा वर्ग। तो केवल मोदी को इस लुटेरे वर्ग का साथ दे रहा है, कमेरे वर्ग को और पीछे धकेला जा रहा है। और इस इलेक्शन जो चुनाव आयोग से सभी, जैसे अभी वकील साहब ने भी कहा, पहले सबसे पहले हम शांति प्रिय तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर शांति प्रिय से प्रदर्शन उसके बाद अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो जो डिसीजन आपने कहा कि आचार संहिता लगने में बहुत कम समय है, तो हम 3 तारीख से पहले एक डेट निश्चित कर लेंगे। जैसे आज इस गांधी भवन में सभी ने एक आवाज़ में ये डिसीजन लिया कि एक डेट निश्चित करेंगे। और अगर चुनाव आयोग भी नहीं माना, ये सरकार तो गूंगी बहरी है, तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही है, मान नहीं रही, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। हम भाई चंद्रचूड़ पे तो भरोसा है, लेकिन बार बार जो ये 3 तारीख आ रही है उसके विषय में मैं एडवोकेट भानु प्रताप जी से जानना जरूर चाहूंगी। ये 3 तारीख को जो बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज मंच से तमाम लोगों ने ये ऐलान किया है, 3 तारीख को क्या होने वाला है सर? नहीं, देखिए 3 तारीख को बिहार में पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग क्या, रैली होने वाली है। जैसा आप देख रहे हैं कि वो लगातार
अपने उसमें मतलब पूरे बिहार में हर जिले में लगातार वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं और मतलब अपार भीड़ पब्लिक उनके साथ में है और वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई सारे के सारे लोग 3 तारीख को आओ। और उस मीटिंग में, उस रैली में माननीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया है। मेरा बहुत सिंपल सा कहना है कि उस दिन भीड़ जबरदस्त होगी, पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा होगा। सो क्यों ना उसी दिन, उसी भीड़ में, उसी ऐतिहासिक मैदान में इस ईवीएम के खिलाफ जो है इसको खत्म करने के लिए आंदोलन की घोषणा हो। भाई जब आप यहाँ देख रहे हैं, आज यहाँ पर किसान संगठनों के लोग हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पर सामाजिक संगठन हैं, यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पर वकील हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो के भी सब लोग यहाँ इस मसले पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संगठन है। सो जब यहाँ लोग हैं ही और वो मीटिंग हो ही रही है, क्यों ना इन सभी संगठनों को, और इसके साथ साथ जो किसान संगठन है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी है और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक जो है, उनको भी सबको बात करके राहुल गांधी जी की तरफ से फोन करके सबको बुलाया जाए कि सब वहां आ जाओ, उसी मंच पे आ जाओ। तो उसी मंच पे सारे किसान संगठन, उनके नेता दिखें, उसी मंच पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दिखें, उसमें अखिलेश यादव जी भी हों, ममता बनर्जी भी हों, एन के स्टालिन साहब भी हों और बाकी और जो लोग हैं, तेजस्वी जी वगैरह, ये सब लोग होंगे, ये सब वहाँ पर हों और वहीं पर अन्य सामाजिक संगठनों के लोग हों, हम लोग जितने भी हैं वो, ये सब दिखना चाहिए पब्लिक को कि ये सब एक मंच पे। वहीं से राहुल गांधी जी घोषणा करें कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ईवीएम से हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो बंद नहीं किया तो उस तारीख को हम लोग पूरे जिले पर, देश की राजधानी में और प्रदेश की राजधानियों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका न केवल उनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे बल्कि परमानेंट हम वहां पर बैठेंगे। वहीं से घोषणा की जाए, वहीं से घोषणा, साथ में इसके साथ साथ वहीं से घोषणा की जाए कि तमाम संगठनों के जो लोग हैं, एक एक दो दो संगठनों, दो दो तीन तीन साथी मिलके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब उनसे बात, समय लेके उनसे बात करें, उनको रिप्रेजेंटेशन दें कि भाई आपके पास सारी पावर है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को अपार पावर है, कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है, कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है। तो उनसे मिलकर ये बात रखी जाए और मैं ये मानता हूं कि जब जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और वहां से घोषणा होने के बाद आप समझिए कि लोग खड़े तैयार बैठे हैं बस सड़क पर आने की। जैसे ही वहां से घोषणा होगी, वहां से आह्वान होगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे और जिस दिन जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा उसी दिन आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए न्याय करेगी। तो देख लीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ से और सुप्रीम कोर्ट से अब आखिरी उम्मीद बची हुई है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि क्योंकि आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि आचार संहिता लगने में अब ज्यादा समय नहीं है, तो क्या अभी भी आप इस उम्मीद में है कि हटा देंगे? नहीं, आचार संहिता का हंटर अगर इलेक्शन कमीशन चलाए और यूं कहो कि उसके पीछे से सरकार चलाए या धारा 144 जो लगा रही है, देश की जनता जब खड़ी हो जाती है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान के अनुसार ये जो धारा 144 वगैरह ये सब संविधान के नीचे आती है ना, संविधान के ऊपर कौन है? देश की जनता। और जब जनता ही खड़ी हो जाएगी और जनता ही कहेगी कि ये सब कुछ गलत है, उसके सामने कुछ नहीं रहेगा। आचार संहिता नहीं कोई मायने रखती, न धारा 144 मायने रखती। अगर आचार संहिता के हंटर से ही जनता को रोक दिया जाएगा, फिर तो मैं समझता हूँ कि संविधान का कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, धारा 144 कभी भी हो सकती है। हम लगातार धारा 144 में आंदोलन करते रहे हैं, हमने किए हैं आंदोलन, पुलिस डिटेन करते रही, बावजूद उसके हम आंदोलन करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से जैसे पुलिस डिटेन करती है, हमारी आवाज जनता तक कितने ही गुना होकर जनता तक पहुंचती है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, और आज की तारीख में है कि माहौल क्या है, माहौल अब ये हो गया है कि अगर जनता सड़क पर नहीं आएगी तो बचेगा कुछ नहीं। देश में जो स्थिति है वो परिस्थिति ऐसी है, इतिहास उठा के देखें वो सिद्ध करता है कि केवल जन आंदोलन ही इस देश को अब बचा सकता है। इस देश की फसलों को, इस देश की नस्लों को, इसके भविष्य को
केवल और केवल जन आंदोलन से बचाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। और जन आंदोलन अगर हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए न्याय करेगी। जन आंदोलन की बेहद आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि ईवीएम को उखाड़ फेंकने में ये तमाम लोग जो एकजुट हुए हैं सफल रहेंगे। इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।